हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या है। 4 P's। 4 P's का मतलब है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। 4 P of marketing are the foundational elements of the marketing strategy, also known as the marketing mix भी इसे कहते हैं। These 4 components help businesses define their approach to offering product or services to target audience effectively। अब इसके कॉम्बिनेशन करके मतलब कंपनीज इफेक्टिवली मतलब कि अपने प्रोडक्ट और सर्विस के थ्रू मतलब टारगेट करती हैं कि किस तरह के हमें ऑडियंस चाहिए, क्या किस तरह से हमें मतलब मार्केट गेन करना है। फिर इसके हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? द प्रोडक्ट रिफर्स टू अ गुड्स और सर्विसेज अ बिजनेस एफर्ट टू मीट द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। इट इंक्लूड द डिज़ाइन, क्वालिटी, फीचर्स, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड एनी एडिशनल बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद इट। अब इसमें जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब कोई सामान है या कोई हम सर्विस दे रहे हैं किसी को, तो एक तरह का ये बिजनेस है जो ऑफर करता है कि हमें मतलब कस्टमर की नीड है या जो डिमांड है, जो चाहता है, उसकी ज़रूरत क्या, उसके बेसिस पर। अब ये डिज़ाइन इंक्लूड करता है किस तरह का उसका डिज़ाइन होगा, क्वालिटी होगी, फीचर होगा, ब्रांड किस तरह का लाइक है, उसकी पैकेजिंग क्या होगी, फिर एडिशनल बेनिफिट्स क्या हम उसके साथ दे रहे हैं। अब इसकी कंसिडरेशंस क्या है कि व्हाट डज द कस्टमर वांट और नीड, कस्टमर चाहता क्या है, कस्टमर की ज़रूरत क्या है। अब उसमें क्या फीचर्स हैं, व्हाट फीचर्स मेक द प्रोडक्ट यूनिक और वैल्यूएबल। अब वो क्या वो फीचर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट को यूनिक बनाते हैं या फिर वैल्यूएबल बनाते हैं। फिर आते हैं हाउ इज इट ब्रांडेड और प्रेजेंटेड, उसको किस तरह से उसकी ब्रांडिंग की जाती है या किस तरह से उसे प्रेजेंट किया जाता है कस्टमर के सामने या फिर मार्केट में। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, एप्पल आईफोन्स आर नोन फॉर दियर स्लीक डिज़ाइन, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस एंड हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस, ऑल ऑफ विच कंट्रीब्यूट टू दियर स्ट्रॉन्ग ब्रांड अपील। अब जैसे एप्पल का फ़ोन है, उसमें उसका डिज़ाइन बेहतरीन है, वो यूज़र फ्रेंडली है, और फिर हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस। अगर उसे बहुत ऊपर से छत से गिराएंगे तो वो तुरंत नहीं कि पूरा क्रश हो जाएगा। एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर फ़ोन्स हम गिराएंगे तो उसकी पूरे स्क्रीन डैमेज हो जाएगा, सेंसर सब बेकार हो जाएंगे, लेकिन एप्पल के फ़ोन में ऐसा नहीं होता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आता है प्राइस। द प्राइस रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ कस्टमर्स आर विलिंग टू पे फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज कैन इन्फ्लुएंस डिमांड, ब्रांड परसेप्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब जो प्राइस है, प्राइस वो होता है कि जो कस्टमर मतलब तैयार है देने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे जो अच्छे जैसे होटल्स की बात करते हैं, तो होटल्स में जो सूट्स हमारे बने होते हैं, तो जो 1 लाख 2 लाख पर डे का मतलब जो चार्ज है, तो वो सबके लिए नहीं बना हुआ है। अब जैसे आईटीसी का प्रेसिडेंशियल शूट है, तो वो सबके लिए नहीं बना है। वो प्रेसिडेंशियल शूट है कि बहुत लिमिटेड लोगों के लिए, या फिर बहुत जो रिच बिजनेसेस हैं, या फिर बहुत बहुत हाई रिच फैमिलीज, अल्ट्रा रिच भी जिन्हें कह लें, वो उनके लिए बना हुआ है। इसमें आता है कि इसकी स्ट्रेटजीज कैन इन्फ्लुएंस डिमांड। अब इसमें किस तरह की लाइक उसकी डिमांड है या क्या ब्रांड परसेप्शन है, तो इस चीज़ों पे ये फोकस करता है। अब इसकी क्या कंसिडरेशंस की हम बात करेंगे, तो व्हाट इज परसीव्ड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट टू द कस्टमर, मतलब कि एक होता है कि जो है कंपनी क्या कस्टमर मतलब वैल्यू दे रही है, और कस्टमर की नज़रों में क्या उसकी वैल्यू है सामान की, ये भी ज़रूरी है। तो इस हिसाब से फिर उसे वो खरीदेगा। या फिर अगर रिच है कस्टमर तो वो ले ही लेगा सडन कि हाँ देख के। या फिर अगर जैसे जो बहुत वैसे कस्टमर हैं कि जैसे नहीं मतलब खरीद सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे। ठीक है। आर दीज कॉम्पिटिटिव प्राइसेस इन द मार्केट, तो अब प्राइसेस ऐसे भी होने चाहिए कि मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो। कि हमेशा जैसे होता है कि आप मार्केट में कोई भी बिस्किट है या फिर कुछ भी खरीदने आते हैं, तो उसमें मोस्टली ये देखते हैं, आपने बहुत ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस नहीं देखा होगा कि मतलब कि 100 500 नहीं। हमेशा प्राइस का डिफरेंस होता है 10 20 30 40, या फिर 1 2 रुपए का ही प्रॉफिट। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं क्योंकि ताकि एक होता है मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज करे, कि कोई प्राइस ज़्यादा है, क्वांटिटी कम है, क्वालिटी अच्छी है, तो और प्राइस अगर सेम है तो वो हमारी क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है। तो इस चीज़ों का ये चीज़ इस तरह वेरी करती हैं। ये मोस्टली आपने देखी भी होगी, जब खरीदते वक्त अपने सामान को आप अगर बहुत अच्छे से लाइक जो है दो ही साबुन जैसे है, दो
कंपनी को ऑर्डर करते हैं, सर्फ एक्सेल और रिन। उसमें फिर आप उसको कंपेयर करिए कि उसका प्राइस क्या है, यूनिट प्राइस क्या है, और फिर उसका लाइक वेट क्या है कि कितना, मतलब 10 रुपए में कितना दे रहे हैं और दूसरे साबुन का कितना दे। तो ये चीज़ें मोस्टली अगर जो चालाक कस्टमर है वो चीज़ ज़रूर देखेगा। कंपनीज भी ये देख कर ही बनाती हैं, वरना ऑब्वियस सी बात है इसमें इतना एफर्ट खर्च करने की कोई वैसे ज़रूरत नहीं होती अगर नहीं करना है तो। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं कि लाइक वो 10-10 ग्राम ही जो है कंपनी को, जैसे अब है साबुन है तो उसमें पहले 10 रुपए का 100 ग्राम आ रहा था, अब 10 रुपए का 90 ग्राम आ रहा है, तो वो 10-10 ग्राम कंपनी के लिए फ्यूचर में बचत करके एक और साबुन आ जाएगा, मतलब 10 के अलावा एक और उनका लाइक प्रोडक्ट में। तो इस तरह में जो बल्क में होता है तो ऑब्वियस बात है हर कस्टमर 10 खरीदेगा, तो एक उनका एक और साबुन उतने में रेडी है। तो इस तरह के कस्टमर का प्रोडक्ट भी बढ़ गया और कस्टमर भी नहीं गए, और साथ में हमने मार्केट शेयर भी बढ़ाया। तो इस तरह का लाइक स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं। फिर व्हाट प्राइसिंग स्ट्रेटजी शुड बी अडॉप्टेड, लाइक प्रीमियम प्राइसिंग या डिस्काउंट प्राइसिंग। अब डिपेंड करता है, नया प्रोडक्ट है तो डिस्काउंट देगा, और ओल्ड है या उसकी अच्छी रेपुटेशन है तो वो अपनी मतलब प्राइसेस को बढ़ाएंगे क्योंकि उनमें क्वालिटी है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है वॉलमार्ट यूजेस कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी ऑफरिंग प्रोडक्ट एट लोअर प्राइसेस टू अट्रैक्ट कंटिन्यूअस कॉन्साइज कस्टमर। अब जैसे वॉलमार्ट है तो ये क्या करता है, जो हमारे जो लाइक जिनका कार्ड बना होता है वॉलमार्ट का, वो जब जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें इवन जो आइटम है जो हमारे बिजनेसेस हैं ये उनकी उन्हीं के लिए है, तो उनको 50% डिस्काउंट पे ये प्रोवाइड करता है बिजनेसेस को। अब जैसे और कोई ऑनलाइन बिजनेसेस टू बिजनेस से डील करेंगे जैसे अमेजन हो गया तो इसका अलग रहता है, लेकिन जो ये बिजनेसेस के लिए है वॉलमार्ट, तो आप यहाँ पे देखेंगे हर चीज़ आपको ऑलमोस्ट 50% के प्राइस में ही मिलेगी। तो ये चीज़ आपने देखी होगी जो जिन्होंने विजिट भी किया होगा। तो फिर आते हैं प्लेस। प्लेस refers to how and where the product is distributed and made available to customer. It includes decision about distribution channel, physical location, e-commerce platform and logistics. अब प्लेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे अब आपने ये देखा होगा कि जो हमारी सब्जियां हैं किसान उगाता है तो उसका क्या है, उसका गांव में कितनी वैल्यू है। अगर जैसे मूली है, खीरा है, गाजर है या फिर गोभी है तो उसकी 5 से 10 रुपए मैक्सिमम इतना ही बिकता है, और वही चीज़ शहर में आते उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वही चीज़ शहर में आके उसकी वैल्यू 30 रुपए हो जाती है गोभी की, 30 है 50 भी बन जाती है। तो ये एक तरह से है कि किस जगह पे वो बिक रहा है वो भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे आप अपने प्रोडक्ट को ऑब्वियस सी बात है बनाए कहीं भी ऐसी जगह बनाए कि जहाँ हाँ, उसकी कोई ना वैल्यू, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी लागत भी कम आएगी, लेकिन उसको बेचे ऐसी जरूर जगह कि जहाँ पे उसकी वैल्यू बहुत हो। अब वही चीज़ है गोभी है, वो मार्केट में है, अब अगर कोई होटल वाला है वो उसी गोभी को गांव के अगर किसान से 5 या 10 का है तो उसे 20 का भी अगर खरीद के और फिर वो उसको ला के होटल में मान लीजिए 10 रुपये ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्ट हो गए, फिर इसके बाद जब उसे फिर वो फाइनल प्रोडक्ट में लाइक खाना बना के फिर उसे सर्व करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो 10-20 रुपए की चीज़ 30 रुपए की चीज़ ऑब्वियस सी बात है होटल में फिर वो 500 रुपये 200 रुपये थाली बन जाती है। तो ये चीज़ वैरी करती है, देखिए इसमें किस तरह से लाइक उसकी वहाँ क्या वैल्यू थी और यहाँ पे क्या वैल्यू है। फिर इसके बाद इसमें जो ये जैसे ये कंपनीज है हमारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो ये ज़रूरी है कि किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, किस लोकेशन पे बिकेगा। तो ये सब ज़रूरी है क्योंकि कस्टमर के पास डेटा रहेगा कि अच्छा यहाँ ये कंजप्शन हो रहा है, तो कस्टमर जो है हमारे जो बिजनेस है वहाँ पे अपनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे ताकि जो है वहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके। इस हिसाब से हमारे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है इस हिसाब से अपना लॉजिस्टिक्स का नेटवर्क इन्होंने बना रखा है कि डिमांड के बेसिस पे पहले से इनिशियल में दुकान पे जाता था मानिए, अब इनकी ज़्यादा सेल होने लगी तो इन्होंने अपना खुद का ही एक वो खोल लिया डिस्ट्रीब्यूशन हब, अब उसके थ्रू ये अपना जो हर लोकेशन पे भिजवाते रहते हैं। तो ये चीज़ मोस्टली अपने देखो शहर में ज़्यादा खपत है, गांव में नहीं है उतनी, तो गांव में बहुत कम ही रहते हैं, और शहर में क्या है कि दो 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 तीन तीन स्लॉट निकल रहे हैं डिलीवरी के लिए, और वैसे गांव में एक ही स्लॉट चलता है अगर है भी तो, वैसे बहुत कम होते हैं विलेज एरिया में क्योंकि वहाँ मतलब सड़कें नहीं हैं तो ट्रैवल करना मुश्किल होता है। हाँ, और फिर इसका मतलब कंसिडरेशन क्या है इसकी,
वेयर आर द टारगेट कस्टमर्स मोस्ट लाइकली टू परचेज द प्रोडक्ट। अब इसका जैसे हमने बात की कि हमारे जो टारगेट कस्टमर्स कहाँ पर हैं, जो मतलब कि प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे अगर हम वहाँ ले गए तो। और व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल शुड बी यूज, रिटेल, ऑनलाइन, डायरेक्ट सेल, मतलब कौन सा हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ करना चाहिए कि दुकान पे या फिर ऑनलाइन या फिर डोर टू डोर जाके सीधे ले गए। जैसे न्यूज़पेपर है, डेली बिकना तय है उसका तो। और रिटेल है, किराना स्टोर है, ऑनलाइन है जो और चीज़ें हैं जो हर वक्त, जैसे क्लोथिंग मटेरियल है, तो ये चीज़ें हो गई। या फिर रिटेल हमारे मॉल्स का देखते हैं तो ये इस तरह का आ गया। फिर है हाउ कैन द प्रोडक्ट बी मेड ईजिली एक्सेसिबल टू कस्टमर, की किस तरह हमारा प्रोडक्ट कस्टमर को ईजिली एक्सेसिबल हो सकता है। ये चीज़ें इसमें हम देखते हैं। अब इसका एग्जांपल जैसे अमेजन इंश्योर फास्ट एंड वाइड स्प्रेड एक्सेसिबिलिटी थ्रू इट्स रॉबस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड एफिशिएंट डिलीवरी नेटवर्क। अब जो अमेजन है उसका जो फास्ट और बहुत मतलब फैला हुआ जो नेटवर्क है, ताकि वो उसका जो प्लेटफॉर्म है, एक तो वो मतलब सिर्फ यहाँ इंडिया के अलावा और भी बहुत जगह हैं। तो एक तो उसका प्लेटफॉर्म और उससे उसका एफिशिएंट डिलीवरी नेटवर्क की वो मल्टीपल कंट्रीज में भी वो डिलीवर करते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा प्रमोशन। प्रमोशन क्या है? प्रमोशन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज टू इन्फॉर्म, persuade and remind customers about the product. It include advertising, public relations, social media marketing, sales promotion and personal selling. अब हमारा प्रमोशन क्या है कि हम जैसे प्रमोट करते रहते हैं। जैसे कंपनीज आपने देखा होगा कि बार बार ऐड क्यों डालती हैं, क्यों वो मतलब लाइक पोस्टर है, बैनर है या सोशल मीडिया पर डेली डेली पोस्ट क्यों डालती है? एक तरह से प्रमोशन है, क्योंकि हर वक्त कोई फुल्ली जो है कोई भी कंपनी लाइक डायरेक्ट लाइक एडवर्टीजमेंट पे ही पैसा नहीं डाल सकती, क्योंकि वो इस तरह से अपना जो एक पेज है वो एक इमेज क्रिएट कर रही है कस्टमर की आइज में। फिर इसका एक अब कंसिडरेशन देखेंगे, व्हाट मैसेज शुड बी कन्वे टू द टारगेट ऑडियंस। अब जैसे लोग हैं कि जैसे कंपनी के पेज को फॉलो करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो वो किस तरह के एक मतलब कि मैसेज, एक तरह से ये है कि वो अपने मैसेजेस दे के पोस्ट के थ्रू कैसा मतलब कि क्या अपने ऑडियंस को क्या टारगेट कर रही है, कि उसकी वैल्यू अच्छी है। जैसे कोई कंपनी अच्छी है, ऑब्वियस सी बात है, उसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, हाई सेल है, तो वो उस कंपनी से लोग जुड़े रहना चाहेंगे, सामान के लिए भी और जॉब के लिए भी, क्योंकि वहाँ पे जो है अच्छी सैलरी भी होगी, ऑब्वियस सी बात, अच्छा इन्वायरमेंट भी होगा। तो और फिर आते हैं विच प्रमोशनल चैनल, टीवी, सोशल मीडिया, ईमेल आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर रीचिंग देम। और इसका और किस तरह से प्रमोशन करना है ये भी बहुत ज़रूरी है, इसको भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि कि किससे ज़्यादा गेन हो रहा है। जैसे और मोस्टली आपने देखा होगा ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, तो मोस्टली क्या होता है कि ट्विटर पे कम पोस्ट आएंगे एज़ कम्पेयर टू इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फॉलोअर है, तो उस पे ज़्यादा लाइक कंपनीज उस पे ज़्यादा प्रमोशन करेंगी, फेसबुक पे ज़्यादा करेंगी, और यूट्यूब पे उतना नहीं होगा कि डेली डेली वीडियोज़ आ रहे अल्टरनेट आएंगे। ठीक है। फिर हाउ कैन प्रमोशन ड्राइव कस्टमर एंगेजमेंट एंड सेल। किस तरह लाइक हमारा जो हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो किस तरह का लाइक उसमें कस्टमर एंगेजमेंट है, उससे क्या असर देखने को मिल रहा है, ये भी ज़रूरी है। जैसे कि कोका कोला है, फिर एक कोका कोला एम्प्लॉयज मास एडवर्टाइजिंग कैंपेन अक्रॉस टीवी, सोशल मीडिया एंड स्पॉन्सरिंग टू reinforce ब्रांड लॉयल्टी एंड अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। अब मोस्टली आपने कोका कोला को देखा होगा कि लाइक इनका पेज मोस्टली आपको ना के बराबर दिखा होगा, अगर होगा भी तो आप मोस्टली देखा होगा कि इनके क्या होता है, हर ऐड आते रहते हैं, हर मतलब कि हर एक घंटे में आपको ऐड दिखेगा टीवी पे। और फिर या फिर ओकेजनल ऐड आते हैं, जैसे कोका कोला ठंडी है तो गर्मियों में बहुत ऐड आएंगे, ठंडियों में उतने ऐड नहीं दिखेंगे आपको, गर्मी में आएंगे, ये जब सीज़न चेंज होता है। तो इसके पीछे कारण है, या फिर ये किसी जैसे कि स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं ब्रांड्स, और फिर ये जैसे है लोग क्रिकेट के बहुत फ़ैन हैं, तो वहाँ पे मोस्टली आप इनके पोस्टर्स, बैनर या उनके टी शर्ट्स पे ये सब चीज़ लिखी देखते होंगे। तो ये इस तरह से ये प्रमोशन स्ट्रैटेजीज होती हैं कि वहाँ क्योंकि बल्क में लोग जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो वहाँ पे मतलब अगर 500 का टिकट खरीद रहा है, 200 का टिकट खरीद रहा है, तो वो इतना कोक ले ही सकता है। वहाँ कोक के साथ आपको एक बड़े कोक के साथ स्मॉल कोक फ्री है, या पॉपकॉर्न के साथ कोक फ्री है, तो ये इस तरह की कैंपेन चलाई जाती है। फिर है समरी क्या है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी that align with customer needs and businesses objective. Companies
adjust these elements based on their target market, competitive landscape, and overall goals. By effectively balancing product, price, place, and promoting, businesses can maximize their market reach, customer satisfaction, and profitability. अब जो है हमारा इसमें जो है कि ये हमारा रहा कि बिजनेस किस तरह इफेक्टिवली हमारे प्रोडक्ट को है, प्राइस को है, प्रमोशन को है, मतलब यूज़ करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, मार्केट को रीच करेंगे, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन बढ़ाएंगे। तो ये इतना इस लेक्चर में हमारा ये था 4 P's ऑफ मार्केटिंग। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।